हेलो एस्पायरिंग टीचर, स्वागत है आपका डेली वाइट्स में। सीटेट 2022-2023 जो एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स पेपर 1 के लिए वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको कि पढ़ के आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहले तो ये समझ लो कि पूरा का पूरा पेपर दो भाग में आता है, 15 क्वेश्चन कंटेंट से और 15 क्वेश्चन पेडागोजिकल इश्यूज से। तो हम पहले कंटेंट के बारे में बात करेंगे। पेडागोजिकल इश्यूज तो हर जगह मिल जाता है, बट कंटेंट क्या क्या पढ़ना है 1 से लेके 5 तक की बुक में, क्या क्या चीजें देखनी है, कौन कौन से टॉपिक देखने हैं, उसका ख्याल होना भी बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के कुल 14-15 टॉपिक है जहां से आपको अपनी तैयारी करनी है। सबसे पहला है ज्यामिति, दैट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स, ट्राइंगल के एंगल कैसे निकालते हैं, कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, वो देख लीजिएगा। साथ में शेप्स और स्पेशल अंडरस्टैंडिंग कि स्पेस में कैसे आकृतियां बन रही हैं, कौन सी आकृति कैसी है, उस बारे में सवाल रहता है। बहुत ही सरल सवाल होता है। देन सॉलिड्स में देखो कि इसमें एरिया और वॉल्यूम दोनों तरीके के सवाल रहते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो नॉर्मल सॉलिड्स हैं लाइक स्क्वेयर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इन सब के आप एरिया आपको पता हो, क्यूब का पता हो, ये सारी चीजों का पता हो। साथ में नंबर, संख्याएं, जिसमें की बात, अब देखो रैशनल इररैशनल नंबर नहीं पूछेगा, लेकिन नेचुरल नंबर और होल नंबर के सवाल रहते हैं। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन से सवाल कैसे रह सकते हैं कि 5 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा सवाल नहीं होगा। रादर ये सवाल होगा कि इस पर्टिकुलर संख्या में एक पर्टिकुलर संख्या जुड़ रही है जिससे कि रिजल्ट एक पर्टिकुलर संख्या आ रही है। मान लो इस तरीके से 15 में कोई एक संख्या है जो जुड़ रहा है जिससे कि 20 आ रहा है, तो वो संख्या कौन सी है। तो देखो जोड़ घटाव का ही सवाल है लेकिन अलग तरीके से पूछा हुआ है। इस लेवल से मल्टीप्लीकेशन का अगेन कुछ इसी प्रकार का सवाल रहेगा कि 15 में कितना जुड़ रहा है कि माफ करना, 15 में कितना गुणा हो रहा है कि 30 आ रहा है। तो उस हिसाब से आप देख लो कि ऐसे सवालों की तैयारी आपको करनी है। देन डिवीजन, डिवीजन में सिर्फ डिवीजन नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। डिवीजन में डिविजिबिलिटी रूल, 2 से डिवाइड होने के क्या रूल्स होते हैं। एक बड़ा सा नंबर है, 2 से डिवाइड होगा या नहीं, या इनमें से कौन सा नंबर है जो 5 से डिवाइड होगा, या इनमें से कौन सा नंबर है जो 8 से डिवाइड होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। और आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल याद है, विभाजन के नियम याद है, तो आप आराम से उन नंबर्स को कर सकते हो कैलकुलेट, एकदम इजीली हो जाता है। देन मेजरमेंट में आपके लिए सवाल रहेंगे सेंटीमीटर मीटर वाले, देन उसके बाद किलोमीटर वाले, देन केजी और लीटर मिलीलीटर, हेक्टोलीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, मिलीलीटर, इन सब से। उसी प्रकार डेकाग्राम, मिलीग्राम, हेक्साग्राम, सॉरी हेक्टाग्राम, हेक्टोग्राम, इस तरीके से सारे के सारे जो कि मेजरमेंट के टाइप है वो सब आप देख के जाओगे। वजन, मेजरमेंट में ही वजन आता है। देन समय, समय के साथ कैसे 24 आवर का क्या सिस्टम है और 12 आवर का क्या सिस्टम है, एएम पीएम जो बदल रहा है किस प्रकार बदल रहा है, इस टाइम से, दिन के कैलेंडर के इस समय से लेकर के कैलेंडर के इस समय तक कुल कितने दिन होंगे, अगर दिन दिए हैं तो साल में कितना होगा, साल कितना बनेगा। तो इस प्रकार के सवाल आप देख के जाइएगा। साथ में वॉल्यूम माने आयतन, जब आप एरिया पढ़ोगे तो साथ में आप वॉल्यूम भी पढ़ोगे, वॉल्यूम 3D शेप्स का पढ़ के जाइएगा। देन डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग बहुत ही सिंपल है कि आपको टेली मार्किंग थोड़ी सी पता हो, थोड़ी सी आपको मीन मीडियन मोड निकालना पता हो। लेकिन देखो मोड अगर नहीं निकालने आ रहा है फिर भी चलेगा, लेकिन आपको मीन और मीडियन, एटलीस्ट मीडियन तो निकालने आता ही हो। पिक्टोग्राफ है, पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, ये सारे थोड़े थोड़े से टॉपिक आप पढ़ के जाओगे। पैटर्न को फॉलो करते हुए एक पर्टिकुलर पैटर्न के सवाल आते हैं जो कि क्लास 4 में और 3 में दोनों में एनसीईआरटी की किताब में दे रखा है, तो आप वहां से थोड़ा बहुत देख सकते हो। पैटर्न तो आप सिंपली समझ भी सकते हो, 2 4 6 8, इस तरीके से अगला क्या होगा। तो 2 4 6 8 के बाद अगला 10 होगा, 2 2 2 का अंतराल पड़ रहा है, तो ये भी एक पैटर्न का तरीका है, तो वो भी आप देख लोगे। एंड लास्टली मनी, पैसे, मनी को कैसे ट्रांसफर करते, पैसे में रुपए को पैसे में, पैसे को रुपए में, और किस प्रकार प्लस माइनस होता है, ये सारे प्रकार की चीजें। और देखो समय में एक चीज बहुत जरूरी है, अगर प्लस और माइनस करने आएगा टाइम को तो ध्यान रखिएगा, अगर आप घंटे में से मिनट को माइनस कर रहे हैं, अगर आप भाग ले रहे हैं कि यहाँ से हम एक कैरी ले लेते हैं, तो अगर आप कैरी ले रहे हो तो घंटे में कैरी जब लोगे तो वो मिनट के रूप में, अगर घंटे में से कैरी कर रहे हो तो वो पूरा 60 मिनट होगा।
इस छोटे छोटे ट्रिक्स का ध्यान रखिएगा, आपको कंटेंट वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। नाउ कमिंग टू पेडागोजिकल इश्यूज, 15 क्वेश्चन जो पेडागोजिकल इश्यूज से आते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, मैथमेटिक्स का क्या जगह है, लैंग्वेज क्या होती है मैथमेटिक्स की, इवेलुएट कैसे हम करते हैं, बच्चों का आकलन कैसे करते हैं, पढ़ाते समय क्या क्या टीचर को परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं, और बच्चों को जब पढ़ाते हैं तब एरर वहाँ का पार्ट है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एरर होना। तो बच्चों से जो गलतियां हो गई हैं उनको हम कैसे समझते हैं, डायग्नोस्टिक और रिमेडियल टीचिंग क्या होती है, वेन हाइल थ्योरी के बारे में भी आपने पढ़ना है। एनईपी 2020 तो पक्का पढ़ के जाओगे। अब बात आती है कि ये पढ़े कहाँ से, तो अब ये पढ़ेंगे कहाँ से। कनिका मैम ने बहुत अच्छा प्लेलिस्ट बना रखा है मैथमेटिक्स पेपर 1 पेपर 2 के पेडागोजिकल इश्यूज के रिगार्डिंग। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सीटेट 2022 मैथमेटिक्स पेपर 1 पेपर 2 में जाओगे, जहाँ पे कि कनिका मैम के सारे लेक्चर्स आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से कंसोलिडेटेड वे में मिलेगा। हर एक टॉपिक जो भी अभी हमने डिस्कस किया वो सारा टॉपिक आपको इन 12 लेक्चर में मिल जाएगा। साथ में एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी मिलेगा आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग होगा, और इन्होंने साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। अब बात आती है कि ये तो प्रैक्टिस करने की बात हो गई कि ये हो गया हम पढ़ेंगे कहाँ से। अब बात करते हैं कि एक साथ अगर पढ़ना है तो आप हमारा ये लेक्चर भी देख सकते हो, जहाँ पे कंप्लीट मैथमेटिक्स इन 1 लेक्चर की बात हो रही है। जितने भी पेडागोजिकल इश्यूज हैं उन सब को आप एक लेक्चर के थ्रू देख के समझ सकते हो और अपनी तैयारी बूस्ट कर सकते हो। अब देखो, अब तैयारी तो कर लिया हमने, लेकिन अब उसका टेस्ट भी तो होना चाहिए। टेस्ट करने के लिए आप हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए, दैट इज www.dailybytes.in। जब आप वहां जाओगे तो आपको कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको एक साथ मिलेगा सीटेट से रिलेटेड 2 टाइप, जिसमें कि मात्र ₹1 में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे फुल लेंथ मॉक, और फिर आपको टॉपिक वाइज मॉक भी मिलेगा, जहाँ पे कि आपको टॉपिक से रिलेटेड भी सवाल पूछे हैं, और उन सब को दे करके आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर बेटर रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट लाने के लिए हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। बहुत ही सिंपल है, हमारे आप 1-to-1 इंटरेक्शन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो सीटेट के, जहाँ पे कि कनिका मैम और मैं पैरेलली मिल करके साथ में हम पूरा का पूरा सीटेट का कवर करते हैं सिलेबस, और साथ में आपको कंटेंट के बारे में भी हेल्प करते हैं। तो आप जरूर जुड़िए और अपने रिजल्ट को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। साथ में ₹1 का हमारा जो मॉक है उसको भी देते रहिए, जिससे कि आपकी तैयारी हर दिन ब्रश होती रहे और आपको समझ आते रहे कि आपका लेवल कहाँ पे है। बहुत ही जल्द हमारे जो बैचेस हैं वो अनाउंस किए जाएंगे, तो आप अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए जरूर जुड़े हमसे। अभी के लिए इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं। जाएं, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। साथ में सीटेट टेस्टेड से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन है उसको भी प्राप्त करें। कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू पर्सनली पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट, and the handle is just right in front of you. जाइए जुड़ें. Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bytes. God bless you all.